दीवार पे से गिरा के नीचे उनके एक यहाँ चाकू मारा, एक यहाँ मारा, एक यहाँ मारा, एक यहाँ हाथ काट दिया पूरा। वजह बस इतनी है, उसकी जगह से निकल के चले गए जी। बाबू खां पुत्र नसीर खां उम्र लगभग 53 वर्ष की हत्या उसके गांव के ही एहसान सन ऑफ सिराजुद्दीन ने छुरी से घोंपकर कर दी है। मृतक तथा मुख्य अभियुक्त दोनों एक डकैती के मुकदमे में सह अभियुक्त भी रह चुके हैं तथा मृतक की हिस्ट्री शीट 136A थाना भोजीपुरा से खुली हुई है। यूपी की जिला बरेली में एक छोटी सी बात पर कत्ल की बड़ी वारदात हुई है। दीवार बना रहे मजदूर पर दिन दहाड़े चिकन काटने वाले चाकू से एक के बाद एक कई प्रहार किए गए। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। जमीन पर गिरकर तड़प रहे घायल मजदूर को उठाकर घर वाले भोजीपुरा में राममूर्ति मेडिकल कॉलेज ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी गाँव पहुँच गई। कत्ल की यह सनसनीखेज वारदात भोजीपुरा थाने का गाँव रामपुरा माफी की है। घर वालों की माने तो कत्ल महज इस बात के लिए हुआ कि मुस्तकीम उर्फ बाऊ मिट्टी की ट्राली आरोपी की जगह से निकाल कर ले गए थे। उसी को लेकर कहासुनी हुई और बाद में कत्ल की वारदात हो गई। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। पहले आप पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक के परिजनों की जुबानी सुनिए कि वो कत्ल के पीछे की क्या वजह बता रहे हैं। फिर आपको इस कत्ल में चौंकाने वाली बात से रूबरू कराएंगे। क्या नाम है आपका? शफीक खान। कहाँ रहते हो आप? रामपुरा माफी। कौन सा थाना लगता है आपका? भोजपुरा। क्या हुआ? हुआ जाता जे मजदूरी करने गए सुबह घर से। कौन थे वो आपके? ये हमारे चाचा हैं। अच्छा। और जब मजदूरी करने गए हैं तो मजदूरी की इनके घर में जैसे थोड़ी मिट्टी पड़ना ही ट्रैक्टर वाला वहाँ पर आ तो उसकी जगह से निकल के जब मिट्टी के लिए कहन गए तो वो इन्हें गाली बकने निकला। कौन था जो जिसके रास्ते से होके गए थे? उनका नाम क्या था? लल्ला ईसान। अच्छा। तो ये जो थे निकल के गए वहाँ से तो वो गाली बकने निकला। तो ये जो बोले भाई आज आ गए हम, आज से पीछे नहीं आएंगे तुम्हारी जगह में हम। तो ये अपने आके काम करने निकले तो उसके पीछे वो आया बंदा आके इन्हें पकड़ के ले गया वहाँ से। ये क्या करते थे? मजदूरी ईंट मसाले का काम। अच्छा। राज मिस्त्री के साथ में ले जाके उसके सीमित परिवार के साथ में चाकुओं से हमला कर दिया उन्होंने। अच्छा। 4 एक गर्दन काटी है, एक चाकू दिल में मारा है, कोक में मारा है, एक चाकू हाथ में यहाँ से पूरा काट दिया उनका। बेरहमी से हत्या करी है, बहुत ही बेरहमी तरीके से। घटना है ये सुबह 10 बजे की घटना है। आज ही की है? दिन में 10 बजे आज की। अच्छा। आप उस समय कहाँ थे? हम राममूर्ति हॉस्पिटल में काम पे थे। अच्छा, उधर काम कर रहे थे। घर पे से हमारे पास फोन गया तो हम आए, इन्हें राममूर्ति एडमिट करा। राममूर्ति में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया इन्हें। हमारे घर पे एक बार जहाज भी गिर चुका है। अच्छा। 1984। अच्छा। उतने टाइम नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री है घर के यहाँ के। उस टाइम पर हमारे यहाँ रामपुरा माफी में जहाज गिरा, वो भी हमारे ही परिवार में गिरा था। उस टाइम भी हमारे परिवार की 16 मौतें हुई। और आज भी हमारे परिवार से ही बेरहमी से हत्या कर दी इन लोगों ने। जो लोग जो है दबंग टाइप के आदमी है। इनका इससे पहले भी कोई विवाद हुआ था? पहले कोई विवाद ना सर। इनका जो है हिस्ट्री सीटर आदमी है जिसने कत्ल करा है। सीबीगंज थाने से जो हिस्ट्री सीटर रह चुका है, इसने कत्ल भी कर चुका है सीबीगंज थाने से 88। और भी लोगों से विवाद हुआ है गाँव में इनका क्या? हाँ, ये तो हर दिन लड़ता ही फिरता है सबसे। अच्छा। और करता क्या है ये जो जिससे विवाद हुआ है? ये कुछ ना करता है, इसके लड़के उड़के कमाते हैं। ये गांव में चाकू लेता है, जो मुर्गा काटने वाला, वो चाकू लेके गांव में घूमता है। ये अगर किसी से भी लड़ाई होती है जरा सी या हुज्जत होती है, जो चाकू निकाल के हमला कर दे हर आदमी के ऊपर। और आज भी उसी चाकू से हमला करा है इनके ऊपर। तो ये अकेले आए थे या और भी कई लोग आए थे इनके साथ? इसके जे बंदा जिसने मारा है ये तो अकेला आया। तो इसके बराबर में ये घर के पास में इसके बराबर में थे, तब ये घर में के लिए ले जा रहे हैं आपने। बोले अरे भैया कोई बात ना है, चलो ऐसी बात वैसी बात। तो ये जो बोले मैं मसाले में पानी डाल दूं तो ही चल जाऊँ आपके साथ में। तो ये जाके और उसके परिवार के सब निकले, बात को निकल के गिरा के तब चाकुओं से हमला कर दिया इनके ऊपर। उस समय घर पे कौन मौजूद था इनके? जिन लोगों ने मारा है? नहीं, जो जिनकी हत्या हुई है उनके घर में और कौन कौन मौजूद था? घर तो करीब इनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी है घर की। तो अच्छा। तो घर वाले कौन होगा वहाँ पर? जब मान लो कोई आदमी मजदूरी करने जाए तो घर वाला थोड़ा ना जाएगा उसके साथ में। अच्छा, वो मजदूरी कर रहे थे, उनके पास में उसका युवक का घर था जिसने हत्या करी है उसके पास में घर आ। ये मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा। जिस ठेकेदार के पास में ये काम करे रहे। सूचना कितने बजे मिली? हमको जब इनका मैटर हो गया हमारे पास में 10:15 बजे सूचना मिली है। 15 मिनट के बाद बोले आपके चाचा का कत्ल कर दिया इन लोगों ने। तो हम लोग काम पे है सब, और जो घर पे है सारे लोग भाग भाग के जब पहुंचे वो लोग भाग गए मार के। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? तहरीर दी हमने, रपट कर दी है नामजद। प्रशासन से बस यही है न्याय करे या
करा जाए हमारे साथ में। और इनके जो मरे हैं, इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ आर्थिक मदद कर दी जाए इन बच्चों की। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। सारे छोटे छोटे हैं, पढ़ने लिखने वाले परिवार बच्चे में हैं, कमाने वाले यही थे? कमाने वाले यही है। और उसके घर के लिए बिल्डोजर चलवाया जाए। जो हर व्यक्ति के लिए न्याय कर रहे हैं योगी जी, वो ही न्याय हमारे लिए भी करा जाए। तब तो हम मानते हैं हाँ, योगी जी ने हमारे साथ न्याय करा। और जब हत्यारे के लिए कुछ होएगा ही नहीं तो हम क्या मानेंगे। योगी जी इंसाफ कर रहे हैं सबके लिए। पकड़ लिया गया है क्या? नहीं पकड़ा गया है सर, अभी कोई भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया उस परिवार से। फरार हो गया? सारे परिवार मर्डर करके फरार हो गए। और जहां उन लोगों ने कत्ल किया है, इनका खून गिरा है, वहां पर ब्लड गिरा है, वो भी मिट्टी खुरच के फेंक गए हैं, वो घर में से निकाल के। अच्छा, तो घर में अंदर किया था, घर के बाहर किया था? घर के अंदर। अच्छा, पकड़ के खेत के अंदर ले गए थे? जैसे बाउंड्री है 3-3 फीट की, तो बाउंड्री के उस पार से पकड़ के अपने घर में गिरा के हाँ। तब कत्ल करा है इनका, तब छुरी मारी है इनके। मतलब जहाँ विवाद हुआ वहाँ से खेत में अपने घर में ले आके मारा? अपने घर में बाउंड्री के अंदर करके मारा है इनको। और 4 बार करे हैं चाकू से इनके ऊपर, और चारों बार ऐसे करे हैं बहुत घातक वाले, बहुत जैसे इनकी पुरानी रंजिश हो। और कोई रंजिश नहीं है इनकी पुरानी। पहली बार ये वार्तालाप हुई थी आज से? पहली बार, वो भी मरने वाले व्यक्ति ने माफी मांग ली। अच्छा, उस गांव में जहाँ ये आज ये घटना हुई है इसके साथ, वहाँ कब से काम कर रहे थे ये इनको तो होगा 4-5 दिनों का काम करते हुए। 4-5 दिन हो गए? हाँ, जिस ठेकेदार के पास में काम कर रहे हैं, उसी ठेकेदार के घर पे काम हो रहा है आज। इस टाइम जो है घर पे काम चल रहा है। ठेकेदार का क्या नाम है? छुटका। उन्हीं के साथ काम करते थे? उन्हीं के साथ रेगुलर काम करते हैं जी, मजदूरी का। जे किसी दूसरे ठेकेदार के पास ही ना जाते हैं उस ठेकेदार को छोड़ के। अच्छा, स्वभाव में कैसे थे कि मतलब जैसे गुस्सा है कुछ लोगों को, जरा सी बात पे तेजी से आ जाती है? ना स्वभाव में ऐसे थे, वो किसी से ना फालतू बात बोले करे और ना किसी से फालतू मिलते हैं ज्यादा। अपने काम से काम। सुबह को घर से खाना उना खा के 6 बजे 7 बजे वो निकल जाते। एक विकलांग है, उनकी दुकान लगवाते जाके फल की, और काम पे से आके उन्हीं विकलांग की दुकान पे फल बेचते रहते हैं। वो बेचारे मजबूर आदमी है, ना उठ मिला है कुर्सी से, तो उनकी दुकान पे फल बेचते रहते हैं। शाम को उनकी दुकान बढ़वा के बंद करा के तब जो घर पर 7 बजे 8 बजे आते हैं। और ये भी ना उस मजबूर से बेचारे से कभी कोई 2 रुपए भी लेते हो, वो भी ना लेते हैं। एक उसकी मदद करे खाली। तो ऐसे आदमी की इनने हत्या करी है आज। कत्ल की सूचना मिलने के बाद भोजीपुरा थाने से पुलिस और फिर सीओ हाईवे नीलेश कुमार भी रामपुरा माफी पहुंच गए। पुलिस ने अभी इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। तहरीर मिलने के बाद 3 पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस कत्ल को लेकर बड़ा राज ये सामने आया है कि मृतक और कत्ल का आरोपी एहसान दोनों डकैती के एक मुकदमे में अभियुक्त हैं। मकतूल की भोजीपुरा थाने में हिस्ट्री शीट भी खुली हुई है। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र यही बता रहे हैं, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आज दिनांक 24 मई 2025 को थाना भोजीपुरा पर प्रातःकाल लगभग 11 बजे के करीब SRMS हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रामपुरा माफी के बाबू खां पुत्र नसीर खां, जिनकी उम्र लगभग 53 वर्ष है, की हत्या हो गई है तथा उनका शव मोर्चरी में रखा हुआ है। इस सूचना पर थाना की पुलिस टीम ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई। स्थानीय पुलिस तथा अधिकारीगण द्वारा रामपुरा माफी पहुंचकर घटनास्थल निरीक्षण किया गया, जहां जानकारी करने पर जानकारी हुई कि बाबू खां पुत्र नसीर खां, उम्र लगभग 53 वर्ष, की हत्या उसके गांव के ही एहसान सन ऑफ सिराजुद्दीन ने छुरी से घोंपकर कर दी है। एहसान पुत्र सिराजुद्दीन का उम्र लगभग 52 वर्ष है और उल्लेखनीय है कि मृतक तथा मुख्य अभियुक्त दोनों एक डकैती के मुकदमे में सह अभियुक्त भी रह चुके हैं तथा मृतक की हिस्ट्री शीट 136A थाना भोजीपुरा से खुली हुई है। परिजनों से संपर्क कर तहरीर प्राप्त की गई। परिजनों ने तहरीर में हत्या में षड्यंत्र के रूप में शामिल करते हुए 2 अन्य अभियुक्त गणों के भी नाम शामिल किए हैं, जिनके नाम कामरान तथा सहरोज है। प्रदत्त तहरीर पर अभियोग दर्ज किया जा रहा है। सबके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया प्रचलित है। शीघ्र ही अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी।